फिर भी कितने बार आपने एएफएम रिवाइज कर पाए? एएफएम चैप्टर टू चैप्टर देखे जाए तो 6 to 7 रिविजन्स पर चैप्टर्स थे। सर उतना ओके। कराते ही थे। और ओके। पूरा कंप्लीट रिवीजन लाइक पूरा एएफएम स्टार्ट से एंड और उसके बाद में फिर से करना, तो ऐसा देखा जाए तो मिनिमम 4 टाइम्स तो होगा वैसे। तो वो जो आपने मल्टीपल रिवीजन किया, मतलब जो आप पहले भी पढ़ रहे थे, लेकिन जब ये मल्टीपल रिवाइज किया तो आपको वो फर्क क्या नोटिस हुआ कि मतलब रिटेन हो रहा है या फिर मैं लिख पा रही हूँ अच्छे से या मॉक्स इजी जा रहे हैं, लाइक? कॉन्फिडेंस ओके। था कि पहले अपने को कंसेप्ट आता था, लेकिन जब हम्म। क्वेश्चन आ रहे हैं और अपन लिख रहे हैं तो मन में कहना क्या रहता था, कंफ्यूजन भी रहता था, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं। लेकिन नहीं, जब नंबर्स ऑफ रिवीजन बढ़ी तो कंफ्यूजन पहली बात क्लियर हो गया। हम्म। राइटिंग मतलब ऑब्वियस एएफएम ऐसा नहीं है जो कैलकुलेटर पे हो जाए। तो हम्म। अ, हर एक क्वेश्चन भी जब मैं करती थी तो पूरे लिख के लिख लिख के ओके, सर की प्रैक्टिस। हाँ इतना तुम्हारा होना चाहिए, मैं बोलती थी सर इतना नहीं होगा। क्योंकि मुझे आदत है प्रैक्टिस लिख लिख के करने की, और उसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देन सर सेड कि हाँ, अगर आपको लगता है कि इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कंसेप्ट क्लियर, देन डू इट। तो फिर ऐसा था हम्म। कि उतनी राइटिंग प्रैक्टिस भी मेरी हो गई थी, और उसके कारण सिली मिस्टेक्स कम हो जाते थे। हम्म। बेसिकली वो हेल्प किया एक चीज कि आप नंबर ऑफ रिविजन्स के कारण मेरी वो वही क्वेश्चंस रिपीट होते थे। फिर सर कुछ इंपॉर्टेंट्स वगैरह भी बताते थे तो उस पे फोकस देके मैं ज्यादा करती थी। ऐसा था कि आप फर्स्ट 2 रिविजन्स में फुल क्वेश्चंस कर सकते हो बट नॉट इन द लास्ट रिविजन। तो इम्पोर्टेंट्स जो सर ने पहले बताए थे मुझे टेक्निक्स की, आप ये इम्पोर्टेंट्स करके रखो, उसे वैसा रखो सो दैट ये लास्ट में आप रेफर करना। सो दैट ये पहले, और ये जो इजी है उसके कट कर दो, डायरेक्ट कट कर दो, उसे देखने की जरूरत नहीं है। हैव देखने की जरूरत नहीं है। कि हाँ ये तुम्हें आता है, हर चीज हम्म। दोबारा हम्म। पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो एक चीज थी हम्म। जिसके कारण मुझे टाइम भी इनफ हुआ उस टाइम। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो मतलब रिविजन्स के वजह से आपका रिटेंशन हुआ, आप उसको लिख पाए बहुत ज्यादा अच्छे से। हाँ तो मॉक्स में मतलब आपका मॉक्स के रिगार्डिंग अप्रोच कैसा था कि कितने मार्क्स आए तो पता है वो एक रहता है ना कि बेंच मार्क है, मेरे इतने मार्क्स आए तो मैं बढ़िया से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो वो आपके दिमाग में कैसे सेट हुआ? एक्चुअली जब सर ने मॉक दिया था तो सर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि तुम्हें 3 घंटे में लिखना है। हम्म। छूटता है तो छूटने दो और बाकी का पेपर बचा हो 3 घंटे के बाद लिखो। बट हम्म। वो काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ तुम्हारे राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। और बाय द यस। टाइम जितने भी मेरे एग्जाम्स हुए थे मैंने ये तो नोटिस किया था कि यार पेपर मेरा छूट जाता है। तो तुम्हें राइटिंग एग्जैक्टली। जरूरत है प्रतीक्षा, तो ये मुझे याद था। तो जब सर ने मॉक्स दिए तो फिर मैंने भी बराबर टाइम वाइम लगा के वो सब किए। और एएफएम को लेके ना मैम मुझे एक अच्छा था कि पहले तो कंसेप्ट क्लियर हो गए थे, उस बात की मुझे बहुत खुशी थी। डर नहीं अदरवाइज था। हम्म। डेरिवेटिव्स याद करके ही ये शब्द सुन के मेरा ऐसा था, ये मेरे से नहीं होगा। तो अब डेरिवेटिव से डर लगता था आपको? एक्चुअली डर लगता था डेरिवेटिव से, और फॉरेक्स इट वाज अ टू लेंदी। ऐसा लगता था यार ये यस। खत्म होगा या नहीं होगा। लेकिन क्लासेस का एक बहुत बेनिफिट हुआ क्योंकि वो एक अटेम्प्ट पहले क्लासेस हो चुके थे, तो इस हो बार मुझे चुके थे। आने की क्लासेस करना है। और ऊपर हम्म। नंबर्स ऑफ रिवीजन बढ़ गए। तो ऐसा था कि एक बार ही मैंने डेरिवेटिव पढ़ा ऐसे नहीं है, 7 से 8 बार पढ़ लिया था। अब तो आना ही चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन हाँ पूछे तो उल्टा सीधा। एग्जैक्टली। तो फिर ऐसा यस। था कि वो सर ने जब मॉक दिया मुझे तो मैं ऐसा था कि हाँ करना है, और जब मुझे आ रहा था अरे हाँ ये आता है, हाँ ये आता है, तो हम्म। मैंने नोटिस किया कि हाँ मेरा 80 to 90 मार्क्स का पेपर तो विद इन टाइम हो गया। और हो जो गया। नहीं वो ऐसा नहीं था कि मुझे टाइम कम पड़ गया, ऐसा था कि मुझे आ नहीं रहा था वो। आ नहीं रहा था। और तो एएफएम के पेपर में भी सेम हुआ था मैम। हम्म। मैं एडमिट करती हूँ कि सर ने मुझे पहले ही कहा था कि थेरी प्रतीक्षा अच्छे से पढ़ के जाना, 20 मार्क की थेरी आती ही आती है। मैं बोली हाँ सर आती है, हाँ मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी। लेकिन ऐसा होता था कि पता नहीं मैं थेरी हमेशा भूल जाती थी, एएफएम करना ही भूल जाती थी। फिर एक दिन सर ने किया है ना, मैं बोली आती है। मैं आधी ही हो गई थी। तो ये है कि पेपर में जो थेरी जितनी आई थी मैं आधी ही लिख पाई, अदरवाइज उससे शायद ज्यादा हो सकते थे। करा था कि नहीं करा था लास्ट तक? आधा ही किया। अभी सर थोड़े फोन करके आपको भी डांटेंगे, नहीं किया था प्रतीक्षा और 5 नंबर बढ़ जाते सर ने आपके, बहुत 90 तक बहुत पहुंच जाते। समझाया भी था मुझे, सदा हासिल कर रही हूँ करके, बट उस टाइम पे मैंने हम्म। ऑडिट स्टार्ट कर लिया था तो माइंड पूरा उसमें चला गया था।
बट हम्म। सर का मान लेती तो और अच्छे आ जाते। लेकिन जब पेपर देख के अगर हमें लगता है ना कि हाँ मुझे काफी चीजें आ रही है, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ आ जाता है कि चला मैं पेपर लिख पाऊंगी। और एक चीज अच्छी है आपके बारे में कि आप क्लैरिटी रखा आपने स्टार्टिंग से कि ये बुक्स रेफर करने, ये रिवीजन वीडियोस देखने। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, 1.5 महीना बचा है सिर्फ एग्जाम के लिए, और बच्चे बहुत ज्यादा मिसगाइडेड है। मतलब वो अचानक से सोच रहे कि चलो मैं क्लास लगा लेती हूँ अभी। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप 1.5 महीने में क्लास खत्म करके फिर उसका रिवीजन करोगे, है ना? तो आपका एक अच्छा था कि आपने 4-5 मंथ्स पहले क्लासेस खत्म कर लिए थे, इसलिए आप बाद में उसको 6-7 टाइम्स रिवाइज कर पाए। यस मैम।